स्वागत है आप सभी का KTS सक्सेस जोन में। मैं हूं आप सभी का KTS भैया और आज करने वाले हैं महातांडव 850 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज का लेक्चर नंबर 5, जहां पे हम लोग करने वाले 100 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पुष्प का नर प्रजनन अंग होता है। पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? पुंकेसर होता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है क्या होता है? परमाणु संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन में दिया है श्वास की नली, आमाशय, नाक या एपिथीलियम। तो इसका आंसर जो होगा वो हो गया एपिथीलियम होगा। 4 नंबर क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के लिए डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्यों? टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, इसीलिए इसका लेप चढ़ाया जाता है। इनमें से कौन अंतःस्रावग्रंथि नहीं होती है? कौन यकृत नहीं होती है? इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? रक्त लाल क्यों दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। कार्बन की संयोजकता होती है कितनी होती है? 4 होती है। सभी हरे पौधे होते हैं क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? मटर के पौधे। कौन? मटर के पौधे का। किसी लेंस की क्षमता 2D है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? अगर 2D कितना -2D है तो -0.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। सौर सेल में उपयोग होता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, यूरेनियम का, पोलोनियम का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सिलिकॉन का। पावर विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति आवर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। 14 नंबर, प्रतिरोध का सूत्र होता है। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? V=IR होता है। तो R क्या होगा? V/I। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 15 नंबर, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है कहाँ पे होता है? फैलोपियन नालिका में होता है। कहाँ पे होता है? फैलोपियन नालिका में। कौन सा दर्पण वाहन के पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? मतलब कहना क्या चाहता है, कौन सा दर्पण वाहन के पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। कौन सा? उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ से किया जाता है? सैलून में किया जाता है। और समतल दर्पण घरों में किया जाता है। विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज किस पे आधारित होता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। किस पे? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर एम्पियर ने, फ्लैडे ने या फेराडे ने या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फेराडे ने किया था। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? कौन सा? थायरॉक्सिन। कौन सा? थायरॉक्सिन। कौन सा? थायरॉक्सिन। 20 नंबर क्वेश्चन, जंगरोधी स्टील क्या होता है? जंगरोधी स्टील मिश्र धातु होता है। क्या होता है? मिश्र धातु। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर sin I/sin R होता है। क्या होता है? sin R। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है कौन करता है? लाइपेज। कौन करता है? लाइपेज। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। कौन सा होता है? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी सही। Fe+CuSO4 अभिक्रिया करके बनाता है Cu+FeSO4। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगी? यहाँ पे Cu के भेज दिया चांद के पार और Fe आ गया SO4 के साथ चला गया पिकनिक पे। तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो गया? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा? विस्थापन अभिक्रिया। कैलोरोसाइट किस धातु का अयस्क होता है? कैलोरोसाइट किस धातु का? एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का।
आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी अधूरा होता है? 7वां आवर्त अभी अधूरा ही है। कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु होता है। कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाला एकमात्र धातु कौन सा है? ब्रोमीन। कौन सा है? ब्रोमीन। फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। Fe प्लस USO4 अभिक्रिया कर Cu प्लस FeSO4 बनता है। बस वही विस्थापन अभिक्रिया होगा। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप। क्या कहलाती है? जीनोटाइप। क्या कहलाती है? जीनोटाइप। क्या कहलाती है? जीनोटाइप। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग? घेंगा रोग होता है। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है। अल्कोहल का क्रियात्मक OH होता है। और COH किसका होता है? COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का। दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले समझिए आप लोग। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक होता है। कैसा होता है? हमेशा काल्पनिक। और वास्तविक और काल्पनिक किस में होता है? अवतल दर्पण में। किस में होता है? अवतल दर्पण में। एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन करता है? द्वार कोशिकाएं। कौन करता है? द्वार कोशिकाएं। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। किलोवाट घंटा मापक है। किलोवाट घंटा मापक किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का होता है। क्या किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का होता है। कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? फुटपाथ के द्वारा। किसके द्वारा? फुटपाथ के द्वारा। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? फुटपाथ के द्वारा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। कौन सा? लाइपेज। किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के शोषण से? वायवीय। ऑप्शन नंबर ए सही है। मछली का श्वसन नाग है? ट्रेकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही, गिल्स। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निर्धारित में किसको आवर्त फलन होता है? परमाणु संख्याओं पे। किसके? परमाणु संख्याओं पे। आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? आवर्त। क्या कहलाती है? आवर्त। 44 नंबर। लोहे के मार्लिंग पेन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? कौन सी विधि उपयुक्त होती है? ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, या इनमें से सभी? तो ये तीनों चीज़ करके हम बचा सकते थे। इनमें से सभी। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? चाकू से आसानी से? सोडियम को। किसको? सोडियम को। जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है और संकेत Na से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? CO2। कौन? CO2। टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? इमली में। किसमें? इमली में। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? Zn प्लस सल्फ्यूरिक H2SO4 करके कौन सा अभिक्रिया निकलता है? तो ZnSO4 के लेकर चांद के पार चला जाता है और H2 अपना धरती पर ही रह जाता है, मतलब H2 गैस निकलता है। विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है? विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है ओम्स मीटर। क्या होता है? ओम्स मीटर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? चांदी। कौन सा होता है? चांदी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था?
ऑस्टेड ने, किसने किया था? ऑस्टेड ने। विद्युत मोटर में परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सॉरी, विद्युत मोटर ना, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, सॉरी ये ऑप्शन नहीं होगा, हमें बी नंबर ऑप्शन सही लगेगा। रासायनिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होते हैं? Fe। कौन सा होता है? Fe। कौन सा होता है? Fe। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, हमें तो लग रहा है ये बी ऑप्शन सही होगा। अब आगे आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। कार्बन की परमाणु संख्या होती है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कितना होता है? 6। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंधीय होते हैं वे कहलाते हैं एल्काइन। क्या कहलाते हैं? एल्काइन। एल्केन में एकल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। किसके बीच? कार्बन कार्बन के बीच। अल्कोहल के क्रियाशील मूलक होते हैं, अल्कोहल के OH। CHO किसका होता है? एल्डिहाइड का। COOH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। CO कीटोन का। CO किसका होता है? कीटोन का। एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है द्वार कोशिका। ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। कौन होता है? द्वार कोशिकाएं। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होते हैं? निम्नलिखित में से कौन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होते हैं? कौन होता है? नेफ्रॉन। कौन सा होता है? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी सही। मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग निम्नलिखित में कौन है? मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग कौन है? वृक्क। कौन होता है? वृक्क। एड्रोजन क्या है? एड्रोजन क्या है? लिंग हार्मोन है, नर लिंग हार्मोन है। एड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन है। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। अम्ल का pH मान होता है 7 से कम। अम्ल का pH मान क्या होता है? 7 से कम। धोने का सोडा का अभिकारक सूत्र है, धोने का सोडा का अभिकारक सूत्र क्या होता है? Na2SO4 × 10H2O। क्या होता है? Na2 सॉरी हम गलती बोल दिए, Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3 × 10H2O। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल होता है। इसमें कौन सा अम्ल पाया होता है? तो मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है? वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्रंथि से? वृद्धि हार्मोन। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? विखंडन द्वारा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर। कौन सा? पुंकेसर। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस अवधारण होता है? M = क्या होता है? V = U। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से नेत्र मतलब आँख का कौन सा रंगीन भाग होता है? परितारिका। कौन होता है? परितारिका। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे। कहाँ पे? रेटिना पे। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? नीला रंग। कौन सा? नीला रंग, जिसके कारण आकाश हमको नीला कलर के दिखता है, प्रकीर्णन के कारण ही। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक समय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण। कौन सा? वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना होता है? 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा।
75 नंबर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये 3 बार रिपीट हो चुका है, घेंगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है और चीनी का होता है C12S/O11। क्या होता है? O11, ये चीनी का हो जाता है। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 11। सोडियम की परमाणु संख्या 11। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? उत्पाद के द्वारा होता है। कैसे होता है? अंतःग्रहण होता है। कैसे होता है? अंतःग्रहण। एक मिनट ये लिख देते हैं फॉर्मूला चीनी का। C12H/O11 होता है। ये किसका होता है? चीनी का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? C12H/O11। अब आगे आ जाइए। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? ऑप्शन जस्ता, सोना, प्लेटिनम, सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सिलिकॉन। निम्नलिखित में कौन क्षार है? NaCl। कौन है? NaCl। NaCl किसका फॉर्मूला होता है? नमक का। सॉरी क्षार, लवण पूछे। लवण NaCl नमक लवण होता है। ऑप्शन गलती है। क्षार पूछ K2SO4 होगा। ये भी क्वेश्चन रहने दीजिए, बाद में देख लेंगे। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? यूरेनियम। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इथेन पूछ रहा है। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। तो इसमें कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, यह हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है। तो बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? हार्मोन को। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश की चाल। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है? वोल्ट। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। पौधे में उत्सर्जक पदार्थ है? ग्लूकोज, टैनिन, रेनिन। इनमें से सभी तीनों होगा। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? SO2। किसके कारण? SO2 के कारण। निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा का। किसका? चूहा का। सजीव जीवाणुओं द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उत्पन्न होता है? किसके द्वारा? सजीव जीवाणुओं द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उत्पन्न होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया या इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये तीनों चीज उपलब्ध कराता है। अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? अमीटर से विद्युत आवेश को, चार्ज को। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? जनरेटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जनरेटर यहाँ पर होना चाहिए। जनरेटर।
अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार आप लोग को इस सीरीज़ में कम से कम 1000 क्वेश्चन करवाएंगे। ये था इस महातांडव 850 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5, जहाँ पे हम लोग 95 क्वेश्चन कर चुके हैं और आने वाले लेक्चर नंबर 6 में भी हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैथ का भी सीरीज चल रहा है, मैथ जिसका नाम है मैथ का ऑब्जेक्टिव का तांडव सीरीज, जहाँ पे आप लोग के हर एक चैप्टर में कम से कम 60 क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि गेस्ट क्वेश्चन रहेगा और इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को विजिट कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। मिलते हैं आप लोग के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।